सभी पत्रकार भाइयों का अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI की ओर से बड़े सम्मान के साथ मैं स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर आपको ये अनाउंस करने के लिए आए हैं या कर रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में हमारी जो इंस्टीट्यूट है करीबन 2003 साल से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रही है स्टूडेंट्स को जो 10वीं पास या फेल है। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये जो चीज़ है या इंस्टीट्यूट है, ये बहुत सारे हमारे जो नागरिक हैं उनको मालूम नहीं है। तो हम किसी न किसी ज़रिए से तरीके से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, अलग अलग हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके माध्यम से। अभी मुझे बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि अपने मुमरा शहर में सबसे बड़ा टेक्निकल फेस्टिवल हमारी इंस्टीट्यूट की ओर से किया जा रहा है। इसका स्वरूप ये है कि ITI का एक टास्क या उपक्रम जो होते हैं उसमें से ही ये टेक फेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे ITIs छोटी मात्रा में होता है। यहाँ पर हम वो बड़ी मात्रा में करने जा रहे हैं। यहाँ होता ये है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको हम जो ट्रेनिंग देते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो उसमें उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, हुनर है, वो बाहर निकालने की कोशिश हम करते हैं उनके प्रोजेक्ट के ज़रिए। और ये प्रोजेक्ट जो बनाते हैं या आविष्कार जो बनाते हैं वो लोगों के सामने एक्सपोज करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझकर हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं। ये पूरे 3 दिन का रहेगा, 25 जून से लेकर 27 जून तक, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ये जो प्रोग्राम है या प्रदर्शन है ये सभी नागरिकों के लिए, छोटे बड़े सभी नागरिकों के लिए फ्री में खुला रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट या आविष्कार है लोगों के सामने आने से क्या हो सकता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपोज होगा, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका एप्रिसिएशन होगा, उनके अंदर और कुछ करने की इच्छा प्रकट होगी और उसी के माध्यम से हमारे देश को आगे के या कल के संशोधक मिलने वाले हैं जो कुछ नए नए संशोधन करके हमारा जीवन आसान करने वाले हैं। और ये प्रदर्शन देखने के बाद जितने भी नागरिक यहाँ पर आएंगे वो देखेंगे, उनके बच्चे या खुद ये प्रोजेक्ट देखकर प्रेरित हो जाएंगे कि हम भी टेक्निकल फील्ड में कुछ तो करियर कर सकते हैं। फैमिलियर हो जाएंगे, उनको ITI मतलब क्या इसकी पहचान होगी और वो यहाँ पर आके अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अपनी जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर कुशल कारीगर यानी स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है और वो देने का काम ये ITIs करते हैं। तो जितने भी नागरिक, मतलब लोगों को अगर समझ में आए कि अपने एरिया में हमारा सर्वे हुआ था बीच में, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि मुमरा में ऐसा एक ITI है जो इंडस्ट्री को कुशल कारीगर प्रोवाइड करता है या उससे हम करियर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है उसको हेल्प करेगा। बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, ITI का महत्व लोगों की समझ में आएगा, उसका प्रचार प्रसार होगा और हम इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कारीगर प्रोवाइड करके दे के वो इंडस्ट्री का जो वैल्यू बढ़ा के अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। इस कॉलेज के जो स्टूडेंट है वही आविष्कार करेंगे कि बाहर के अदर लोग यहाँ पर आ सकते हैं? नहीं, हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने ही बनाए हैं, खुद बनाए हैं, अपने दिमाग लगा के मेहनत से जो प्रोजेक्ट बनाए हैं या आविष्कार किए हैं उसी का प्रदर्शन यहाँ पर होगा। ये कितना साल है इस फेस्टिवल का? फेस्टिवल 17 साल हो गए हमें। 17वां फेस्ट है। फेस्टिवल तो मतलब हम लोग हर साल जो है टेक्निकल एग्जीबिशन करते हैं और 2015 में हमने टेक फेस्ट किए थे और हम लोग ने प्लानिंग किए थे अपना 2022 में, अपना 20 में जो है फेस्टिवल करने का प्लान था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना हो पाया। इसके लिए हम लोग 2022 में कर रहे हैं। मुझे बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इन 3 दिनों में क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में या इस फेस्टिवल में। पहले दिन उसका इनॉग्रेशन होगा, वो भी हमारे DVET के डायरेक्टर यहाँ पर दलवी सर आने वाले हैं, उनके हाथों से
मिस्टर दिगंबर दलवी सर यहाँ पर आएंगे, उनके हाथों से यहाँ पर इनाग्रेशन होगा और उसके बाद इस फेस्टिवल में प्रदर्शन तो होगा ही, उसके साथ हम लोग फूड स्टॉल भी लगा रहे हैं ताकि बहुत सारा समय यहाँ पर लोग गुजारने ही वाले हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट उनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। फूड स्टॉल्स रहेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ माइंड गेम्स रहेंगे जिससे कि उनको कुछ ज्ञान मिले। ऐसे कुछ गेम्स भी रहेंगे, वो खेलेंगे और खेलने के बाद अगर जीत जाते तो उनको इनाम भी दिया जाएगा, प्राइजेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। और कुछ जो दर्शक आने वाले उनके लिए रहेंगे। हाँ, उनके लिए छोटे बड़े सभी के लिए गेम रहेंगे। सर ये फेस्टिवल हमने पहले भी इसको कवर किया है, तो हम देखते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते थे यहाँ पर, यानी कि जॉब को देखने के लिए कि बच्चों ने कैसा प्रोजेक्ट बनाया और उसके अकॉर्डिंग उन्हें हायर भी कर लिया जाता था। तो क्या इस साल भी इस तरह होने वाला है? देखिए, इंडस्ट्रीज़ के कुछ लोगों ने जो है कुछ अपने इंडस्ट्री के अच्छी जो इंडस्ट्री है उन्होंने स्पॉन्सरशिप भी दी है हमारे ITI को। इस बार हमने कुछ लोगों से स्पॉन्सरशिप भी लिए। आप देखोगे हमारे बैनर पे जो है सब स्पॉन्सर्स के लोगोज वगैरह भी रहेंगे और जो जजिंग के लिए भी जो जज रहेंगे वो भी इंडस्ट्री से हम लोग बुला रहे हैं ताकि कोई भी किस्म की बाइस न हो। इसके लिए इंडस्ट्री के जजेस रहेंगे और जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में इंडस्ट्री वाले हैं उनको हम लोग ने सबको इन्वाइट किए। साथ ही साथ जो लोकल स्कूल्स हैं हमारे मुब्रा, खौसा की, कल्याण, पनवेल, अपना रागोड़ी, भिवंडी की सारी जो स्कूल्स हैं उनको भी इन्वाइट किए। साथ ही साथ जो मदरसे हैं अपने यहाँ के मदरसे के भी लोगों को हमने बुलाए, मदरसे के बच्चों को भी दावत दिए ताकि हम लोग आगे चल के कुछ कोर्सेज ऐसे चलाने वाले इंशाल्लाह जो मदरसे के बच्चों को काम आएंगे, यानी दीन के साथ वो दुनिया भी सीख सकेंगे। ऐसे कोर्सेज हम डेवलप करने वाले हैं यहाँ पर। आखिरी में सर, अभी मुंबई रीजन में सैकड़ों की तादाद में हाफिज़ कुरान बच्चों ने मदरसों से 10वीं का इम्तिहान क्लियर किया। तो क्या अब्दुल्ला गरीब की तरफ से, अहमद अब्दुल्ला गरीब इंस्टीट्यूट की तरफ से उनके लिए कोई नया चांस वगैरह है? बिल्कुल, वही उनके लिए कुछ कोर्सेज वगैरह हम लोग चालू करने का प्लानिंग है हमारा। तो इस वजह से हमने जो है मदरसे के भी लोगों को यहाँ पर दावत दी है। और ये जो टेक फेस्ट रहेगा ये सबके लिए रहेगा, बड़े से छोटा जो भी आ सकेगा आने के लिए मोस्ट वेलकम। इसीलिए हमने कुछ संडे के दिन में हमने इसको चालू रखे, यानी शनिचर, इतवार और फिर 25, 26, 27 जून को रहेगा। ये तीनों दिन ओपन रखे। कोई लोग जो है जॉब पे जाते हैं जिनको छुट्टी नहीं होती, वो संडे के दिन आके यहाँ पर वो टेक फेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। टेक फेस्ट में देख सकते हैं कि भाई कैसा है हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा एनवायरनमेंट। साथ ही साथ हमारे पास ग्रीन हाउस भी बना हुआ है जिसमें अलग अलग टाइप्स के जो है प्लांट्स रखे हुए हैं और हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स हैं, वो भी देख सकते हैं। यानी उसका भी एक छोटा सा एग्जीबिशन टाइप रहेगा। वो प्लांट्स के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं सब लोग कि भाई कौन सा प्लांट किसको बोलते हैं। हर एक प्लांट्स की टैगिंग वगैरह भी की रहेंगे। सर, इससे पहले भी आप लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें कई सारी नामचीन कंपनियाँ कार की आई थी, मर्सिडीज, स्कोडा वगैरह। उनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए? उसमें से मैक्सिमम जो इंडस्ट्री इधर आती है, अल्लाह करम है क्या वो इंडस्ट्री जब यहाँ आती है वो देखती है अपने बच्चों का जो स्किलनेस, तो मैक्सिमम बच्चों को वो अडॉप्ट कर लेती है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर भी जो कोरोना काल होने के बावजूद भी जो बच्चे हमारे पास हुए थे उसमें से तकरीबन 98% हमारे बच्चे जॉब पे प्लेस हुए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, प्राइस का क्या? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो तीसरे दिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तकरीबन 3 बजे से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे। और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो हम लोग ने अपना टाटा मोटर्स के जो CSR हेड है हमारे मिस्टर विनोद कुलकर्णी साहब, उनको बुलाए यहाँ पर, तो उनके हाथों से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो हमारे जो स्पॉन्सर्स है वो भी उस वक्त रहेंगे, उनके हाथों से भी कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो जजेस रहेंगे वो भी रहेंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे। और हमने जो महाराष्ट्र के जो प्रिंसिपल आए थे, हमारा जो प्रोग्राम हुआ था मुंबई में, तो बहुत सारे प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद थे, तो उनको हमने इनवाइट किया है। तो ये जो प्रोग्राम है पूरे महाराष्ट्र में फेमस होने वाला है। तो अपने मुंब्रा का नाम महाराष्ट्र में तो होगा ही, उसके साथ साथ देश में भी होने वाला ये जो है। आप लोगों का 3 दिनों का फेस्टिवल है, इसको लेकर आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही हम अपील करना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मौजूद रहे, ताकि टेक्निकल फील्ड क्या होता है, इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है और ये हम आसानी से कैसे इंडस्ट्री में पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, 10वीं के आगे गए नहीं हैं।
तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि ITI करें और अपना जीवन सुधारें। कोई ये सिस्टम गेम ऐसा में रखा एंट्री है? फीस भी है? गेम में कोई एंट्री फीस है? हाँ, गेम में एंट्री फीस है। गेम में कुछ मिनिमम एंट्री फीस रखे हमने, Nominal। ओनली मिनिमम से मिनिमम 10 रुपीज़ एंट्री फीस रहेगी, कोई ज़्यादा एंट्री फीस रखे नहीं। और जो भी गेम जीतेगा बच्चा उसको ऑन द स्पॉट इनाम भी दिया जाएगा। दूसरा जो फूड जोन भी हमने रखे, फूड जोन में भी एकदम मिनिमम से मिनिमम जो है हमने उनको जो है कॉस्ट रखने बोले। और जो फूड के जो स्टॉल लगाने वाले हैं उनके लिए भी ऐसा है कि जिसके स्टॉल में ज़्यादा बिक्री दिखेगी हमको उसको भी इनाम दिया जाएगा। जो दर्शक आएंगे तो उनसे फीडबैक लेने का कुछ सिस्टम बनाया कि वो लोग बाद में उनको कैसा लगा, क्या लगा? वो जो है हम लोग एंट्री कराएंगे तो उसमें एंट्री फॉर्म भर देंगे, और एंट्री फॉर्म भरने के बाद जिसका नंबर रहेगा उनको हम लोग एक गूगल फॉर्म व्हाट्सअप कर देंगे। वो गूगल फॉर्म जो भरेगा उसको हमको फीडबैक मिल जाएगा, ताकि आने वाले सालों में और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो कर लेंगे हम लोग। अच्छा, इसके अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन जैसे कुछ रहेगा? रजिस्ट्रेशन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रहेगा। प्रायर रजिस्ट्रेशन भी चाहिए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रायर रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड हम लोग भेज देंगे, तो QR कोड को स्कैन करके प्रायरली गूगल फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सवाल सर मेरा है, मतलब ये टेक्निकल फेस्ट को छोड़कर, जैसे कि मैं अहमद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निकल कॉलेज को पिछले 4 साल से फॉलो अप कर रहा था। तो आपका एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास इक्विपमेंट सारे हैं, इतनी सारी चीज़ों रहने के बाद भी मुमरा शहर के अंदर प्रॉपरली प्रमोट नहीं हो पा रहा है अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI, ऐसा क्यों? तो वही इसीलिए तो हमने इतना बड़ा कदम उठाया है कि भाई ये माध्यम से तो कम से कम लोगों को मालूम हो जाए एक इंडस्ट्री लेवल के कि इक्विपमेंट अपने यहाँ के बच्चे यहाँ मुमरा छोड़ के दूसरे इधर जाते हैं कि भाई वहाँ एडमिशन लेंगे। तो ये हमारे शहर में ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसाइटी ने बनाया, तो इसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है मुमरा की पब्लिक में और अपना अभी पब्लिक? देखिए हम लोग तो लगातार कोशिश कर ही रहे हैं कि भाई इसका प्रमोशनल हो जाए। हम लोग ऑटो रिक्शा के ऊपर भी अनाउंसमेंट करते आए हुए हैं, हमारे बैनर्स वगैरह भी लग रहे हैं, और हमारा जो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल है उस पर भी हम लोग जो है हमारे जो है प्रोमोशनल वीडियोस लगातार देते आ रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है कि मेरे ख्याल से गए साल से या 2 साल से यहाँ पर विजिटर्स बढ़ रहे हैं फॉर एडमिशन्स, क्योंकि उसी का नतीजा है, जैसे कि सर ने अभी कहा कि हम रिक्शा भी घुमा रहे हैं, प्रमोशनल वीडियो भी बना रहे हैं, तो माउथ पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। हम कुछ कैनोपी भी लगा रहे हैं नाके पर, हर एक नाके पर जगह जगह पर हम कैनोपी लगाते हैं, तो पब्लिसिटी हो रही है और